आप लोग साधना की शुरुआत करते हो, मेहनत करते हो, प्रयास करते हो। जिसको जितना तरीका पता है, जिसकी जितनी समझ है, जिसने जितना सोचा है, जो जितनी मेहनत करता है। कुछ लोगों को ये भय होता है कि अगर हम साधना करते करते शरीर छूट जाए यानी मृत्यु हो जाए, फिर हमारा क्या होगा। न तो हम इस संसार के अंदर भोगों को भोग पाए, न जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारे सोच थी, या आप ये समझो कि जो आपका मन मौज लेने का करता था, ना आप उसको ले पाए। और साधना करते करते आपका शरीर छूट जाए तो हमारा क्या होगा, हमें कहाँ रास्ता मिलेगा। बहुत लोगों के मन में ये विचार चलते रहते हैं। अगर आपने साधना की एक बार शुरुआत कर दी, बीज डाल दिया, अगर आपने एक कदम बढ़ा दिया साधना की ओर, अगर आप उस स्थिति से नीचे गिर गए या आप साधना करते करते शरीर छोड़ देते हो, तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, इसमें हानि कुछ भी नहीं है। आपने कुछ भी नहीं खोया, बस पाया ही पाया। आपका क्या होगा आगे, आप आगे के लोकों में जाओगे और आगे के लोकों में जा करके अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करोगे। और जो आपने साधना की है वहाँ तक पहुँचोगे, और पहुँच करके जिस लोक में आप रह रहे हो वहाँ पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य को भोगोगे, उसको भोग करके फिर वापिस धरती के ऊपर आ जाओगे। और आओगे कहाँ, योग भ्रष्टि परिवारों में जो साधन संपन्न है, साधना संपन्न है, यानी सांसारिक दृष्टि से भी संपन्न है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न है। और आपको उन योगी जनों का साथ प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, उनके ज्ञान का सहारा मिलेगा और एक रास्ता दोबारा से शुरू हो जाएगा और आपको फिर वही दिशा प्राप्त हो जाएगी। और आपने जहाँ भक्ति को छोड़ा था, जहाँ आपकी स्थिति रुकी थी, जहाँ नींव रख दी गई थी, उससे ऊपर दीवार शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से पिछले जन्मों में जितनी आपने साधनाएं की थी, जितना प्रयास किया था, जितने आपने कदम बढ़ाए थे, वो आपके संचय हो गए। जिस प्रकार से आप ये समझो, आपने बैंक में कोई खाता खुलवा लिया है और उसमें आप धीरे धीरे करके पैसे जमा कराते चले गए और फिर आपने उसमें जमा कराने बंद कर दिए कुछ वर्षों के लिए, और फिर दोबारा से आ करके फिर उसके अंदर फिर जमा करवाने लगे। क्या आपके वो पैसे खत्म होंगे? नहीं होंगे। वो बिल्कुल पैसे खत्म होने की बजाय पैसे और आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। यही काम आपकी साधना का है। अगर आप साधना करोगे, अगर आप रास्ते में भी रह गए तो अगले जन्म से वहीं से साधना शुरू हो जाएगी, वैसे ही सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा और आपका जो पिछला ज्ञान है वो भी जागृत होने लगेगा, आपको एहसास होने लगेगा और आप इस संसार के अंदर ना भटक करके उसी परमात्मा के मार्ग पर चलने लगोगे और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और फिर अपनी दिशा में चलते हुए परमात्मा की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और जितनी जागृति होगी उतनी नजदीकता होगी। अगर ये बीज एक बार गिर गया भक्ति का आपके अंदर में, आपके हृदय में, फिर तो ये वृक्ष बन के ही रहेगा। चाहे कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, चाहे कितना ही प्रयत्न करे, कितना ही जोर लगाए, अगर समर्थ गुरु ने आपके हृदय में ये बीज डाल दिया नाम का, भक्ति का,
तो समझो आपका कल्याण निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता इस कल्याण को होने से। लोग प्रयास करते रहेंगे कि रुक जाए, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा की मेहर जब आपके ऊपर बरसेगी, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा और आप चढ़ते चले जाओगे। तो भक्ति करने में किसी प्रकार की भी हानि नहीं है, जितना भी है बस लाभ ही लाभ है। भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरफ से आप ये समझो कैसे भी करो, आपको नुकसान नहीं है, आपको बस प्राप्ति ही होगी, आपको खोना कुछ भी नहीं है, बस पाना ही पाना है। अगर इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो कौन ऐसा मूर्ख है जो भक्ति के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो परमात्मा के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाएगा। किसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, किसको मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, सबको परमात्मा की आवश्यकता है, सब जीवों को वहां पहुंचना है। लेकिन ये भय हमें बार बार सताता रहता है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। आप लोगों का अच्छा ही होगा। जब परमात्मा ने आपकी बाजू पकड़ ली है, आपका हाथ पकड़ लिया है, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप भूल ही जाओ कि कुछ बुरा हो सकता है। ये आप अपने दिमाग से ही निकाल दो कि आपका कुछ गलत कोई सोच भी सकता है, होना तो दूर की बात है। बस मुश्किलें बाधाएं आती रहेंगी, आप एक एक बाधा को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आप बिना सोचे कि हमारा क्या होगा, ये विचार निकाल करके और उसकी प्राप्ति की ओर बढ़े। फिर आपको जितना प्रयास होगा, जितना आपका रास्ता साफ होगा, जितना आप ज़्यादा चढ़ पाओगे, जितना ध्यान भजन ज़्यादा होगा, उतनी ही स्पीड से आप परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओगे।